उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश की राजधानी में, ये कहना ज़्यादा उचित होगा, लखनऊ में कल रात से आज दोपहर तक एक हाई वोल्टेज ड्रामा रहा। वजह थी कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय इस संस्थान जो है लखनऊ में, गोमती नगर में, वहाँ अखिलेश यादव जाना चाहते थे लोकनायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए। आज जयप्रकाश जी की जयंती है। शासन ने, प्रशासन ने, लखनऊ प्राधिकरण ने और ढेर सारे विद्वानों ने मिलकर तय किया कि नहीं, अखिलेश यादव को नहीं जाने दिया जा सकता वहां। और फिर अचानक से वहां टीन के बड़े बड़े फट्टे खड़े कर दिए गए ताकि घुस नहीं पाए 12 फुट से ज़्यादा ऊंचे कोई। पिछली बार का दृश्य भी लोगों के जहन में रहा होगा, जिन्होंने सुझाव दिया होगा कि इस बार टीन लगा दो। 8 फुट का गेट फांद कर अखिलेश यादव चले गए थे स्टेडियम के वहां संस्थान के अंदर। इस बार वो ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए प्लेन वो लगा दी, शीट स्टील की। पुलिस, और आज सुबह तो भारी भरकम पुलिस। क्यों? क्योंकि कल रात में आधी रात अखिलेश यादव वहां पहुंच गए थे जेपी इंटरनेशनल सेंटर मुआयना करने के लिए। तो प्रशासन को भी लगा शायद कल भी वो फिर ऐसी कोशिश करेंगे। तो अखिलेश यादव का घर, समाजवादी पार्टी का दफ्तर सब सील हो गया पूरी तरीके से। ऐसा लगे कि जैसे कहां की युद्ध जैसी कोई स्थिति है क्या। और बात सिर्फ इतनी थी कि माल्यार्पण करना है जयप्रकाश जी की प्रतिमा पर। खैर, अखिलेश यादव ने स्थिति को समझा और उन्होंने फैसला किया कि ठीक है, पुलिस कब तक रहेगी, 6 महीने, साल भर, 2 साल, कभी तो हटेगी। जब हटेगी तो वहां जाकर माल्यार्पण करेंगे। और ये कहने के बाद उन्होंने अपने घर के बाहर ही एक जयप्रकाश जी की प्रतिमा मंगवाई और उस पर माल्यार्पण कर दिया और अपना भाषण जो देना था वो दे दिया। अब लाख टके का सवाल ये कि आखिर ये किस विद्वान की सलाह थी कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उस इमारत में अंदर जाने से रोका जाना चाहिए, रोका जाना ही अच्छा है। क्योंकि जो तर्क आया वो बहुत लचर और हास्यास्पद है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी चिट्ठी में कहा कि भाई इसलिए नहीं अनुमति दे सकते हैं क्योंकि Z+ सिक्योरिटी है अखिलेश यादव के पास, और वहां बरसात में कीड़े मकोड़े हो सकते हैं घास फूस में। अब कीड़े मकोड़े बरसात में हो सकते हैं, इस अंदेशे के कारण वहां टीन लगा दी आपने है दरवाजे के ऊपर 12-12 फुट की। और अगर कीड़े मकोड़े हो सकते थे तो 2 मजदूर लगा के LDA उसको साफ करा सकता था, बहुत सरल उपाय था। नहीं, और अखिलेश यादव वहां को शासन वहां ले जाता, माल्यार्पण करके अपना चले जाते। एक सामान्य सी खबर बनती, एक सामान्य सी घटना हो जाती। लेकिन आपने अखिलेश यादव को रोका तो ये घटना राष्ट्रीय हो गई, बड़ी हो गई, इसका कैनवास बड़ा हो गया और समाजवादी पार्टी को अवसर मिला अपना तेवर, अपना कलेवर दिखाने का। उसके काडर को में भी एक उत्साह आ गया। उसको लगा कि हाँ भाई, अब मामला ठीक है, अब भौकाल टाइट है, अब सपाई समाजवादी रोक के नहीं जा सकते, कोई बैरिकेटिंग समाजवादी पार्टी को नहीं रोक सकती, इस तरह के नारे लगने लगे। और अखिलेश यादव ने भी ये कही दिया जाते जाते कि त्योहार है, आज नवमी है, कल दशहरा, इसलिए वहां नहीं जा रहे हैं। और अगर त्योहार नहीं होता तो कोई पुलिस, कोई बैरिकेटिंग, कोई टीन, कोई फाटक हमको रोक नहीं सकता। ये तेवर दिखाई दिया। अब सवाल ये कि राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या हासिल हुआ और समाजवादी पार्टी को क्या हासिल हुआ। और अगर भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदे की जगह नुकसान हासिल हुआ तो फिर आखिर ये फैसला किसने लिया कि अखिलेश यादव को जयप्रकाश जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोका जाए। पिछली बार भी यही किया गया था, इस साल भी।
और एक सवाल और कि अगर जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान में 1 साल पहले वाली स्थिति आज भी है, तो फिर एलडीए क्या वहाँ अंताक्षरी खेल रहा है अपने दफ्तर में? एलडीए के वीसी और तमाम कारकुन जितने हैं वो क्या कर रहे हैं? लूडो खेल रहे हैं। 1 साल में आप वहाँ की घास फूस भी व्यवस्थित नहीं कर पाए। 1 साल पहले भी यही कहा गया था आज के दिन कि निर्माणाधीन है इमारत, और आज भी कह दिया निर्माणाधीन है। अरे अनंत काल तक निर्माणाधीन रहेगी? और निर्माणाधीन इमारतों में क्या वीआईपी नहीं जाते? ये भी सवाल है। निर्माणाधीन इमारतें देखने भी वीआईपी जाते हैं और वहां उनको कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं काटता। तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो निर्माणाधीन होते हैं और वहां मंत्री और मुख्यमंत्री जाते हैं, देखते हैं। वो कैसे जाते हैं? वहां सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं होती। तमाम सवाल है। इन तमाम सवालों को सामने रखकर हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे, फिर बहस में चलेंगे। पुलिस का पहरा, चारों तरफ बैरिकेडिंग, सड़क पर सफाई और अखिलेश यादव के आवास पर की घेराबंदी। शुक्रवार की सुबह राजधानी लखनऊ का ये वो नजारा है जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर नजर आया। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जेपी की जयंती पर जेपीएनआईसी जाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन प्रशासन ने निर्माण कार्यों, कीड़े मकोड़ों और सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रोग्राम की परमिशन नहीं दी। और तो और रात में जेपीएनआईसी के गेट पर एंट्री रोकने के लिए करीब 8-8 फीट के टीन शेड लगा दिए। बस फिर क्या था, रात में ही जेपीएनआईसी पहुंच गए अखिलेश यादव और साध दिया सरकार पर निशाना। शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे। सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। वहीं ऐलान किया कि सुबह 10-11 बजे माल्यार्पण करने वो आएंगे। अब इस ऐलान पर घमासान मच गया है। रात में हुए हाई वोल्टेज संग्राम के बाद सुबह तब संग्राम और तेज हो गया जब अखिलेश यादव के आवास के सभी रास्तों की बैरिकेडिंग कर दी गई। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस, आरएएफ के अलावा तमाम इंतजाम किए गए। बीजेपी का तंज ये कि सब जयंती मना रहे हैं, अखिलेश राजनीति कर रहे हैं। देखिए, श्रद्धेय जयप्रकाश नारायण जी की जयंती आज संपूर्ण देश मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री मना रहे हैं, हमारे सभी मुख्यमंत्री मना रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मना रहे हैं और देश के सभी गणमान्य व्यक्ति मना रहे हैं। अब आदरणीय अखिलेश यादव जी क्यों नहीं मना रहे हैं, ये चिंता का विषय है। आदरणीय अखिलेश यादव जी सिर्फ सवाल उठाना और बवाल मचाना क्या आपकी प्रवृत्ति बन गई है? कभी पिता पर सवाल, कभी चाचा के साथ बवाल, कभी जनता के साथ बवाल, कभी प्रशासन के साथ सवाल और बवाल। अगर आपको जयंती मनाना है तो आपको किसने रोका है? चूंकि आपको जयंती नहीं मनाना है, आपको प्रदेश में अराजकता उत्पन्न करना। इस नाते जहां पे अगर संपूर्ण कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, जहां पे सुरक्षा में कोई चूक हो तो सवाल उठाएं और बवाल मचाएं। कई घंटों तक चले घटनाक्रम के बाद अखिलेश यादव जेपीएनआईसी तो नहीं पहुंच पाए, लिहाजा अपने आवास के बाहर ही जेपी की मूर्ति लगवाकर माल्यार्पण कर दिया और कर दिया समाजवादी आंदोलन का शंखनाद। सरकार पर आरोप ये कि जेपीएनआईसी को बेचना चाहती है सरकार। जेपीएनआईसी वर्ल्ड क्लास एक जगह बनी है और मुझे याद है जिस समय नेताजी ने शिलान्यास किया था, उस समय देश के सोशलिस्ट नेता नेताजी के साथ जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर नेता रहे थे उस समय, और इस समय यही कोशिश थी
कि देश का सबसे अच्छा एक सेंटर बने जहां पर समाजवादी लोग इकट्ठे हो सके, और जिस तरीके से इंडिया हेरिटेज सेंटर बना है उससे भी अच्छा या उससे बेहतर बने। तो आज के समय पर जो मॉडर्न जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता था जेपीएनआईसी के अंदर दिया गया है। स्पोर्ट्स सेंटर भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, पार्किंग स्पेस भी है, और लोहिया पार्क से मिलकर के इसलिए बनाया गया जिससे दोनों समाजवादी नेताओं का आपस में एक जगह ही हम लोग सम्मान दे सकें। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके उसको रोका है, और साजिश ये है कि ये वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग बनी है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि ये सरकार बेच करके लाभ लेना चाहती है। बहरहाल बीते बरस सियासी विवाद की वजह बनी लोकनायक जयप्रकाश की जयंती इस साल भी सियासी बवाल और उबाल का सबब बन गई है। एक बार फिर जंग का मैदान बन गया है जेपीएनआईसी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि आखिर क्यों रोके गए अखिलेश? जाने देते तो नहीं होता इतना कलेश। सवाल यह भी है कि क्या यूपी उपचुनाव में मुद्दा बनेंगे जेपी? अखिलेश यादव वहां जाकर लोकनायक की प्रतिमा पर माला चढ़ा देते तो समस्या क्या थी? विषय खत्म हो जाता। और अगर हम ये मान भी लें कि इसके पीछे सपा की मंशा राजनीति करने की थी, तो राजनीति खत्म हो जाती माल्यार्पण करने के बाद। न पुलिस होती, न कैमरे होते, न चर्चा होती, न परिचर्चा होती। ऐसा क्यों नहीं हुआ? बड़ा सवाल ये है। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। आलोक वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आलोक जी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जोशी जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर केबी त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। त्रिपाठी जी का बहुत स्वागत है। मनीष गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी का बहुत स्वागत। मनीष जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। मैं कल रात 11:30 बजे से अभी तक ये नहीं समझ पाया कि ऐसा फैसला क्यों लिया गया और किसने लिया कि नहीं यहाँ टीन के शेड लगा दो, फट्टे खड़े कर दो और पुलिस लगा दो और नाना तरह कपड़ों वाली पुलिस लगा दो। क्या बोले? क्यों? बोले माला नहीं पहनानी। मैं समझ नहीं पा रहा इसके पीछे मतलब कौन सा रॉकेट साइंस अप्लाई की गई, किसने की? और अगर ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति अगर कोई है तो उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, उसका सम्मान समारोह होना चाहिए। नोबेल अभी तो बट गए, अगले साल वालों के लिए उसका नाम भेजा जाए। नहीं, मतलब लखनऊ में ऐसा कौन काबिल है तो उसका नोबेल के लिए भी नाम भेज सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं। जी बिल्कुल वही मामला है जी, जो अरविंद केजरीवाल को कहता है कि भाई मेरे शीश महल में मेरे बाद डायरेक्ट आतिशी जाएगी, यानी कोई उस भवन का निरीक्षण ना कर ले। बीजेपी सरकार को इस मामले में दिक्कत ये नहीं है कि अखिलेश यादव या भुवन भास्कर जोशी जाके माला चढ़ाएंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, वहां पे जो दीवारें हैं, वहां गंदगी है, वहां कितने पैसे लग गए, उसको 800 करोड़ का खर्चा हो गया। तो वहां उस पैसे में क्या कोई भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कोई पैसे की बर्बादी हुई है, या कोई लापरवाही हुई है? वो एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। सरकार को इस बात का डर है, ऐसा मैं सोचता हूं। उन्हें लगता है कि भाई योगी सरकार पर अभी तक भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं आई है, और ये घटना वहां जाएंगे अखिलेश यादव तो भुवन भास्कर जोशी जैसे कई कार्यकर्ता इधर उधर घूम के फोटो वीडियो बनाएंगे, वहां की दीवारों का फोटो लेंगे और उसको वो वीडियो चलने लगेंगे। संभवतः बीजेपी सरकार को यह लगा होगा इसको रोकना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बात ये तो सिद्ध करती है कि इसका मतलब है कि आप पर्टिकुलर इस काम पर या तो लापरवाह हैं या कुछ और गड़बड़ है। तो मैं समझता हूं यही एक रीजन रहा होगा कि इतना बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि आपके जैसा एक प्रभावशाली एंकर भी अगर ये कहे, इसका मतलब तो ये है कि आम जनमानस, मानो मैं ही सोच रहा था जब तक पूरी खबर नहीं पता थी कि आम जनमानस आखिर रोका क्यों, जाते चढ़ा के चले जाते। पिछले साल भी यही हुआ, उन्होंने पहले बैरिकेडिंग लगा दी, लाल पेंट से लिखा है समाजवाद या जो भी है। तो कुछ ना कुछ तो लापरवाही है, भ्रष्टाचार है, ये क्या है तो कुछ आने पर पता लगेगा। स्थिति सिर्फ और सिर्फ यही है। जी मनीष बाबू, भाजपा सरकार इस पर एक बात ये कहती है कि आप ठीक जी मनीष जी रुकने का दोबारा आते हैं। मैं इसके आगे की बात कहता हूँ। मेरी रुचि कभी इसमें नहीं रही कि एलडीए का चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, ना मेरी रुचि रहती है मैं जानना कौन कमिश्नर है, पुलिस का कौन है, सिपाही कौन है, होमगार्ड कौन है, मैं जानना है।
मेरी निगाह हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप पर रहती है। क्या सपा में वहां ऑफिस में कौन गेट पर बैठा है, कौन पर्ची काट रहा है, इससे क्या मतलब? अखिलेश यादव पर निगाह रखो। वैसे राजनीति है मेरी समझ। हम मान भी ले हैं कि कुछ लोग चाहते थे कि छुपाया जाए। अव्वल तो जो ये चाह रहे छुपाया जाए आज के युग में मूर्ख हैं मेरे लिए। क्या ताजमहल का तहखाना नहीं छुप रहा है, कैसे छुप जाएगा? गजब करते हो यार। क्या यूपी भर की पुलिस वहीं बैठा दोगे खामोखा? अरे 1000 रुपया में तो वीडियो अंदर जो काम कर रहा है माली वही बना के बाहर भेज देगा। अजब ड्रामा है। नहीं, ये तूतम खानम की मम्मी है क्या मिस्र की कि दिखाई किसी को नहीं दिखाई जाएगी? या अंबाजी का मंदिर गुजरात में वहां जो यंत्र रखा है वो है, उन्हें नहीं, उसके दर्शन नहीं होंगे? गजब बात कर रहे हो यार। अखिलेश यादव जा रहे हैं फोटो माला चढ़ाने, इस बात की ऑफिशियल सूचना आ गई शासन के पास। ठीक, गंगाराम ने दे दी थी दस्तखत करके, प्रोटोकॉल भी है, Z+ सिक्योरिटी है उनके पास। शासन के सर्वोच्च स्तर पर सूचना, इसका मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप के पास भी सूचना पहुंच गई, ऐसा माना जाता है। ठीक, आशीष यादव नहीं जा रहे थे, अखिलेश यादव जा रहे थे भाई। ऐसा तो नहीं कि आशीष यादव जा रहे हैं, बोले उधर से गाड़ी घुमा लेंगे वहां, तो इस कान से सुनो, इससे निकाल दो। अखिलेश यादव जा रहे हैं तो स्वाभाविक वहां तक बात पहुंच गई होगी जहां तक पहुंचना चाहिए। लाख लोग छुपाना चाहें, पॉलिटिकल लीडरशिप को कहना चाहिए तो गेट खोलिए। एक सर्किल ऑफिसर साथ होता पुलिस का, एस्कॉर्ट करके ले जाता, माल्यार्पण करा देता, पट्टी में खबर चलती नीचे। क्या अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर, प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गांधी जी की 2 अक्टूबर की खबर तो मेन में आ नहीं पाती है, जहां राष्ट्रपति से लेके सब माल्यार्पण करने जाते हैं। मनीष बाबू, ये अजय जोशी जी, आपको नौमी खूब फली, कसम से 200-400 करोड़ रुपया भी विज्ञापन खर्च करते क्या तो इतना चर्चा में नहीं आते ना। 200-500 करोड़ रुपया नगद खर्च करते तो भी इतना चर्चा में नहीं आते। माई ने आज आपको झोली भर दी। क्या अब हलवा बांटो लखनऊ भर में, मुफ्त का इतना प्रचार, बताइए। नहीं, जय जयकार जोशी जी। आदरणीय अमिताभ जी, जितनी कड़ी विवेचना आपने कर दी, उसके बाद तो हम जैसे प्रवक्ताओं के लिए बहुत कम बचा है। सारा तो आज मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज आप ही हो गए। सारा विवेचना आपने इतनी मेहनत से करी है, लेकिन जो आज ये जो गंभीर विषय होना था, इसको भारतीय जनता पार्टी ने कॉमेडी विद सर्कस बना दिया है। और ये गंभीर विषय इसलिए था क्योंकि आज संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण जी का एक दिवस था और पूरा देश उनको नमन करता है और खास तौर पे समाजवादी उनको नमन करते हैं। और पूरा आज जो हमारी जो पीढ़ी है उससे प्रेरणा लेती है। इसमें एक हास्य और जोड़ दूं, क्योंकि मैं भी पढ़ने लिखने वाला बालक हूँ, तो मैंने और पढ़ा कि नगर निगम ने क्या कारण दिया। अमिताभ जी, हमारे पैनलिस्ट को भी जानकारी होनी चाहिए। तो उसने कारण दिया कि वहां पर जो छुट्टा जानवर है उससे माननीय अखिलेश यादव जी को खतरा है। अब लखनऊ जैसा जो शहर है, राजधानी है, अगर माननीय योगी जी 7.5 साल में उसको भी छुट्टा जानवर से मुक्ति नहीं दिला पा रहे हैं, तो ये तो प्रदेश सरकार जाने। और आपका ही विषय मैं कहना चाहता हूं कि 7.5 साल में वहां पर जो काम नहीं हो पाया, निर्माणाधीन है। आपने तो 1 साल का विषय दिया, मैं 7.5 साल को कहना चाहता हूं। तो सरकार के हाथ खाली है, सरकार बताना नहीं चाहती है। आज महापुरुषों की लड़ाई को भी विपक्षियों को लड़ना पड़ रहा है कि इनकी जयंती ठीक ठाक बन जाए। तो ये देश और प्रदेश की दिशा में जा रहा है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, पूरा देश समझ चुका है, प्रदेश समझ चुका है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा होता माननीय मुख्यमंत्री भी वहां जाते और निश्चित तौर पे एक बड़ा संदेश जाता। इन्हीं के नेता ने कहा था कि बड़े छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बनता। कम से कम योगी जी उन्हीं की बात मान लेते। ये छोटा मन करना योगी जी को छोड़ना पड़ेगा। ये प्रदेश और देश और महापुरुष सबके हैं, ये मानना पड़ेगा। केवी त्रिपाठी जी, आपको क्या समझ में आया
कि एलडीए ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि बरसाती कीड़े मकोड़ों से प्रोटेक्टिव को खतरा हो सकता था, चूंकि वो जेड प्लस सिक्योरिटी में है अखिलेश यादव। तो बरसात है, सब जगह है कि बरसाती कीड़े हैं तो सब जगह हैं, वो तो रोक नहीं सकते। जेड सिक्योरिटी ने कोई सिक्योरिटी हो किसी के पास क्या? और अगर उनसे खतरा मान जाए फिर तो मूवमेंट ही खत्म हो जाएगा देश में सबका। हर जगह घास है, हर जगह कीड़े हैं, हर जगह मच्छर है। नहीं, आपको क्या समझ में आया? अमिताभ जी, आपको, सभी साथियों को और सभी देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। साथ ही लोकनायक जयप्रकाश जी की जयंती की सभी को बहुत बहुत बधाई। निश्चित तौर पर आज का सौभाग्य का दिन है कि आज रामनवमी भी है और जेपी की जयंती भी है। हम लोग जो राजनीति में आए हैं वो जिन किताबों को पढ़ के आए हैं या 12वीं की एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति, तो उसमें लोकनायक जयप्रकाश को किस तरह से देखते हैं, जिन्होंने इंदिरा जी की बहुत ताकतवर हुकूमत को हिला दिया। हम कांग्रेसी होने के बाद भी इस बात का सम्मान करते हैं कि राजनीति में विरोध होने चाहिए, राजनीति में अच्छे और बुरे की पहचान होनी चाहिए, उन पे बात होनी चाहिए। और जेपी के आंदोलन के बाद फिर इंदिरा जी उससे बड़े बहुमत से जीत के आती हैं, 1 सीट कांग्रेस की बढ़ती है। लेकिन उसके बाद भी जो आज देश में हो रहा है वो निस्संदेह बहुत निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। आखिर क्या ऐसा है जो ये सरकार छुपाना चाहती? मुझे तो ये लगता है कि जो वेदों की कहावत है नवरात्र में सच हो रही है कि आपत्ति काले विपरीत बुद्धि। जब बुरा समय आता है तो आपकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। एक विधायक सरेआम पिट रहा है भारतीय जनता पार्टी का, दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के साथ ही विधानमंडल दल का सदस्य है, उन्हें एक बार आके बताना चाहिए था कि ये प्रदेश में क्या हो रहा है। कानून व्यवस्था का स्वर्ण काल जनता के सामने ऐसा आया कि जिसमें विधायक हूर दिए जा रहे हैं, ठोक दिए जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी सारी पुलिस लगा देते हैं कि कोई किसी की जयंती पर मूर्ति पर माला ना पहना ले। आखिर यही देखने को बाकी था। इससे बुरे दिन की मैंने जिस दिन विधायक जी रोड पीटे गए उस दिन भी काला दिन कहा, लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी को क्या हुआ कि रामनवमी के दिन को उत्तर प्रदेश की राजनीति का काला दिन बनाने पर ठीक है तुली हुई तिवारी, है। ठीक है मुख्यमंत्री सभी प्रश्न रुकना होगा। आलोक वर्मा के पास चलूं, लेकिन उससे पहले एक व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है कि भाई 2 साल में भारत ने, आलोक वर्मा, 2 साल में भारत ने एक भव्य नव्य संसद भवन बना के खड़ा कर दिया 2 साल में। क्या अद्भुत है, सुंदरता के स्तर पर, विशालता के स्तर पर। क्या 2 साल में इस देश ने बिना एक पैसा सरकार की मदद लिए इस देश ने अयोध्या में भव्य दिव्य नव्य मंदिर रामलला खड़ा कर दिया। ये 7.5 साल से इतना बन पाया कि यहां टीन के फट्टे लगाने पड़ रहे, बोले कोई अंदर न झांक ले। एक तो प्रश्न ये कि कछुआ भी शर्मा जाए, क्षमा ये तो हमसे भी धीमे वाले आ गए, अब हमारा इसमें लिम्का बुक का रिकॉर्ड गया, अब तो इसका आएगा। बोले कछुआ पीछे हो, 2nd नंबर पे, ये एलडीए वाले पहले नंबर पे हैंग होंगे। क्या? क्योंकि बना ही नहीं, छेनी से लग रहा है बना रहे हैं, ठीक है बन रहा है। कहीं ये ताजमहल का रिकॉर्ड न तोड़ दें, मुझे डर ये भी लग रहा है। इस वक्त मुझे लग रहा है बड़े दुर्धर्ष प्रतिभा वाले लोग एलडीए में बैठे हैं, हो सकता है वो ताजमहल का रिकॉर्ड भी तोड़ दें ये जयप्रकाश जी का सेंटर बनाने में। लेकिन खैर मसला ये कि सामान्य घटना को इतना बड़ा इवेंट क्यों बना दिया गया? लखनऊ, आधे लखनऊ भर की पुलिस क्यों सड़क पर उतार दी गई? कोई भी हम करें, अखिलेश जी छोड़ो, उनके पास तो फौज फाटा है, प्रोटोकॉल है, छोड़, सामान्य व्यक्ति भी कहीं जाके माला पहनाना चाहता है, क्या समस्या क्या है? ये कौन लोग सलाह देते हैं आलोक जी कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम? ये कौन लोग हैं? स्वाभाविक है अखिलेश यादव को लेकर निर्णय दरोगा ने तो लिया नहीं होगा, ना जूनियर इंजीनियर की हैसियत तक ले ले। आलोक वर्मा जी,
ये अयोध्या में मंदिर बना, भव्य बना, नव्य बना, बहुत कम समय में बना, जनता के पैसे से बना। लेकिन लखनऊ में जो मंदिर बना जेपी के नाम पे, वो लूट के पैसे से बना और हमारे और आपके पैसे से बना। जो प्रोजेक्ट शुरुआती दौर में 422 करोड़ में बनना था, जिसका पूरा आकलन किया गया था, अखिलेश सरकार खत्म होते होते उसकी कीमत चली गई 822 करोड़, 821.74 करोड़। जो बीच का पैसा कहाँ गया उसकी जांच भी होनी चाहिए, जांच भी होगी और जो लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे उसको सजा भी मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात, गालिब साहब कह गए हैं होता है शबे रोज तमाशा मेरे आगे। तो हमारे यहाँ प्रशासनिक अधिकारी सक्षम हैं। पिछली बार भी इन्होंने तमाशा किया था, जेट श्रेणी की इनको सुरक्षा मिली है, कूद काट के जाते हैं, कुछ हो हवा गया होता तो निश्चित रूप से प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा होता। अखिलेश यादव जी देश के लिए बहुत कीमती हैं, प्रदेश के लिए बहुत कीमती हैं, प्रशासन को उनकी चिंता करनी चाहिए। अगर वो अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं तो प्रशासन कर रहे हो, तो बाल बुद्धि है, निकल जाएंगे, वो इसको कूदेंगे, वहां जंप लगाएंगे, राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। जिस समय उनको जनता के पास जाना था, लोगों के पास मिलना था, लोगों के दुख दर्द में शामिल होना था, उस समय वो परेशान हैं कि फला जगह जहां प्रशासन ने किसी इलाके को बंद कर रखा है, वहां जो जेपी की मूर्ति लगानी है, वहां जाकर के माल्यार्पण करने। साहब लगाइए ना, आपके ऑफिस में भी लगी होगी, वहां पर भी आपने शायद जेपी की मूर्ति को माल्यार्पण किया होगा, किया ही है, मुझे जहां तक की सूचना है। तो साहब इतना परेशान क्यों है कि आपको उसी जेपी के मंदिर में आपको जाना है? अरे साहब, जब फैसला हो जाएगा, जब सब कुछ ओपन हो जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा, उसका सब अलाउ हो जाएंगे तो आलोक जी एक मिनट, एक सप्लीमेंट्री, आलोक वर्मा, एक सप्लीमेंट्री प्रश्न है। मसला ये है ना, जोशी जी भी रुक जाओ, मसला ये नहीं, विषय को हमको भटकाना नहीं चाहिए। आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, महत्वपूर्ण नहीं। लिखत पढ़त में क्या आया? लिखत पढ़त में एलडीए के वीसी ने लिखा कि बरसात है, घास फूस निपट के अभी चुकी है, घास फूस है, तो वहाँ कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट को खतरा हो सकता है, सिक्योरिटी में कवर में। ठीक, ये बाह्य तर्क किसके गले उतर जाएगा? आप एक गिलास पानी भी डालो और कोई तर्क निगल लो, हम तो नहीं निगल सकते। आप निगल ले तो आपको प्रणाम, ये कोई बात हुई? और ये तर्क क्या है कि जब पूरा हो जाएगा तो फिर खोल देंगे। कहाँ लिखा है कि इसलिए बंद है कि अधूरा है? नहीं ना। क्या अधूरे निर्माण कार्यों पर लोग नहीं जाते? जाते हैं ना, जाते हैं ना। एयरपोर्ट का निरीक्षण करने जाते हैं कि नहीं जाते? अभी बन रहा है, नवी मुंबई में कल हुआ। जेवर, अभी जेवर बना तो नहीं है, जेवर में तो सब लोग आए, एनएसजी है जिनके पास वो भी आए, एसपीजी है वो भी आए। कि जेवर बंद कर दिया एयरपोर्ट, अभी तो चालू नहीं हुआ, अगले साल अप्रैल में होगा। ये कैसा तर्क हो गया भाई? कोई भी, और ये तर्क भी आलोक जी कैसे कोई मान ले कि उसी जगह क्यों करना है? मान लिया वही करना है तो कोई समस्या है क्या देश में? ये बाबू तय करेंगे कि हम कहां माल्यार्पण करें? ये दरोगा तय करेगा क्या? ये दरोगा तय करेगा? दरोगा की मर्जी पर हम तय करेंगे कि किस मूर्ति को माला पहना है? गजब बात है भाई आलू बाबू। गजब बात आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप एक चौथा स्तंभ है, ये आपके देखने का तरीका है। लेकिन कोई सिस्टम चलेगा, प्रशासनिक मशीनरी चलाएगी, प्रशासनिक मशीनरी को कहाँ पे ताला लगाना है, कहाँ पे किसी को जाना है, किसी को नहीं जाना, वो भी तो तय करेंगे साहब। जिस इलाके में ताला लगा है, जिस घर में ताला लगा, किसी भी सिस्टम से लग सकता है। हो सकता है कोई कलेक्टर किसी घर के दरवाजे पे ताला लगा दे और मैं जाके कहूं मेरे घर पे ताला लगा दे किसी वजह से, और मैं कहूं नहीं मेरे पिताजी की वहां पे मूर्ति रखी है, मैं जाके माल्यार्पण वहीं पे जाके करूंगा। मेरे साहब, तो मुझे लगता है कि अमिताभ भाई फिर कोई सिस्टम रह नहीं जाएगा। प्रशासनिक मशीनरी ने कुछ सोचा है। अखिलेश यादव जी, देखिए मैं तो मानता हूं कि अखिलेश यादव जी देश और प्रदेश की संपत्ति है। जेड श्रेणी की सुरक्षा हमने इसलिए उनको दी है ताकि उनको कोई खरोच कभी किसी भी तरीके से ना आ जाए। देश की निधि है वो, और अगर प्रशासन उनकी चिंता कर रहा है, ऐसे किसी इलाके में वहां जाएंगे, निश्चित रूप से बरसात का वातावरण है, बंद है, महीनों से सालों से वहां पर बंद है, ताला लगा है, कोई वहां नहीं जाता, आम आदमी भी नहीं जाता, भारतीय जनता पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता नहीं जाता, और मुझे तो लगता है कि अधिकारी भी आमतौर पर नहीं जाते। तो जब तक वहां पे सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त ना हो जाए तब तक अखिलेश यादव जी को थोड़ा ठहरना चाहिए। लेकिन अगर उनको राजनीति करनी है, राजनीति का बहाना खोजना है,
ठीक कोई है भी आलोक बहाना जी, खोजा ठीक है, जा बात सकता है साहब। ठीक है, बात नहीं, जो करते हैं। हरियाणा में ठीक जो है आलोक बाबू, नतीजे निकल करके आए, असली हरियाणा घबराहट नहीं, कहाँ आज है? हरियाणा नहीं असली जाएंगे, घबराहट आज अम्बार हरियाणा भाई, नहीं असली जाएंगे, आज घबराहट यहीं क्या रहेंगे लखनऊ, समझते? आज असली हरियाणा नहीं जाएंगे घबराहट आलोक, वहां पे है, आज यहीं रहेंगे। असली घबराहट वहां पे है। नहीं नहीं, आज हरियाणा नहीं जाएंगे वहां बाबू, पे है। हरियाणा नहीं जाएंगे, आज हरियाणा जा चुके, आज हरियाणा नहीं जाएंगे, केवल लखनऊ पर रहेंगे, हरियाणा नहीं जाएंगे। जुड़ा किससे है हाँ। अमिताभ भाई? रुक जाइए, बात कन्विंसिंग नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि असीमित अधिकार लोकतंत्र में किसी के पास नहीं। आलोक ने कहा डीएम तो छोटी चीज है, मैं कह रहा हूं किसी के पास असीमित अधिकार नहीं। ऐसे ताला लगा देगा? तर्क देना होगा, उचित सिद्ध करना होगा, नियम बताना होगा। अंग्रेजों का राज है क्या? बोलो कोतवाल साहब ताला लगा गए, किसे लगा देंगे ताला? जेपीएनआईसी में क्या है जो ताला रहे? बात देश का सोना रखा है। और आलोक बाबू कह रहे कि अच्छी बात है, सबकी सुरक्षा का ख्याल रख रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा। जेट सिक्योरिटी वाले को भी अगर आप प्रायर नोटिस के बाद 48 घंटे के प्रायर नोटिस के बाद भी एक जगह विजिट नहीं करा सकते, तो दोष किस पे आएगा? फिर तो कमिश्नर लखनऊ से भी पूछा जाएगा सवाल कि आप क्या कर रहे हो, लूडो खेल रहे हो क्या भैया? है अभी कोई घटना घट जाए, वहां जाना चाहे व्यक्ति, जो एसपीजी का प्रोटेक्टी है, एनएसजी का प्रोटेक्टी है, जेट प्लस है, तो डीएम साहब मना कर देंगे, बोले नहीं हमको 6 महीने चाहिए अभी, तब आप विजिट कर पाएंगे, घास कटवाएंगे पहले। मनीष गुप्ता, ये तर्क कैसे चले जाएगा भाई? निश्चित रूप से आपकी बात से मैं 100% अरे कहीं भी कोई, मैं कह रहा हूं, भले- मान लीजिए एक सेकंड, अभी फिरोजाबाद में कोई दुर्घटना हो जाए, अखिलेश जाना चाहे तो नहीं जाएंगे, पहले डीएम कहेगा कि नहीं आपको 6 महीना रुकना पड़ेगा, अभी हम वहां घास कटवा रहे हैं और मच्छर मारने की दवा डाल रहे हैं, देन यू विल कम। ये तर्क होगा क्या? लेकिन मैं अमिताभ जी एक बात बोलूं, इसमें कई बार शासन, चाहे हाथरस की घटना हो या पारसौल की घटना हो, जनता को या नेताओं को रोका जाता है। मैं इस पर दूसरी बात, एक एंगल मैंने आपकी बात को 100% सहमत होकर कहा, दूसरा एंगल लेता हूं। क्या समाजवादी पार्टी, जोशी जी या अखिलेश यादव को याद है कि आज 11 अक्टूबर को लोकनायक का जन्मदिन है? आज से 3 दिन पहले उनकी मृत्यु का दिन था। क्या किसी को याद था? नहीं था। लोकनायक का जन्म कहां हुआ था? याद है? नहीं है। लोकनायक का सबसे बड़ा कारनामा, काम क्या किया था उन्होंने? इंदिरा गांधी को हटाया। दूसरा बड़ा समाज संस्कृति काम था, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो। और कहां है आज अखिलेश यादव? सिर्फ और सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं। तो ऐसे में क्या ये ना माना जाए कि लोकनायक की माल्यार्पण करना उनका ढोंग है? क्या हम नहीं जानते वो जिस कांग्रेस का विरोध करते, जिस कांग्रेसी कल्चर का विरोध करते रहे? मनीष बाबू एक मिनट, मनीष बाबू एक मिनट, वो ढोंग है नहीं है, वो आज ये विषय नहीं है। आज विषय ये है, और ये भी विषय नहीं कि जीके किसको कितनी आती है, कि लोकनायक के पिताजी का क्या नाम था, ये भी जानना जरूरी नहीं। मेरी ही इच्छा है मैं वहां में आके माल्यार्पण करूं, लोकतंत्र में मुझे कैसे रोक देगा कोई? मसला ये है, कांग्रेस से गठबंधन है, आज है कल नहीं रहेगा, वो विषय मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं। आज मैं ये कह रहा हूं भाई मेरे, उस पब्लिक प्रॉपर्टी को क्यों सील किया गया? केवल सिक्योरिटी वाले लोगों को आप वहां नहीं जाने दे सकते हैं, वहां अदब के साथ उनको रोक कह सकते हैं कि हुजूर रुक जाइए, जहां ये हो कि उन दंगा फैल जाएगा, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी। वहां तो दंगे का तो कोई स्कोप है नहीं क्या? और बेहतर होता, प्रशासन को लगता है कि ये संभावना हो रही है, सिर्फ अखिलेश यादव उनके 4 सहयोगी सिक्योरिटी को अलाउ करते कि आप सीधे जाइए, माल्यार्पण करके आ जाइए, ज्यादा बेहतर होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये निर्णय लेने वाले कहीं ना कहीं भाजपा के साथ भी बराबर की दुश्मनी रखते हैं। उन्होंने कहा फंसा दो योगी को, फंसा दो योगी जी को, और वो जवाब देते फिरेंगे। अगर कोई माहौल खराब होता है, समाजवादी पार्टी अगर पोजीशन इंप्रूव होती है ऐसी घटनाओं से, तो कहीं ना कहीं योगी का कद घटने से किसको लाभ है? ऐसे लोग भी इस घटना में फ्यूल देने में शामिल हो सकते हैं। ठीक बात मनोज जी, क्योंकि ये मनीष जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं जोशी जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात फिर कहूं, अगर मैं भाजपा का प्रवक्ता होता, जोशी जी नई बात कह रहे हो, ऐसा मैंने कभी अपने शो में कहा नहीं,
तो मैं ऐसी मूर्खताओं में कभी नहीं फंसता कि नहीं कलेक्टर को अधिकार है, जूनियर इंजीनियर को अधिकार है, होम गार्ड को नहीं, कुछ मैं कहता गलत है भाई, गलत हुआ। अधिकारियों ने जो भी किया इसकी भी जांच कराएंगे, किसने फैसला लिया और क्यों लिया। ये फैसला जनता के गले पे तो उतरना चाहिए भाई। आप कुछ भी तर्क दे दीजिए, आप पुलिस वालों के और एलडीए के बाबुओं के पक्ष में खड़े हो गए। एलडीए का बाबू वोट डलवाएगा, एलडीए का वाइस चेयरमैन वोट डलवाएगा, वो जितवाएगा। जो ये कह रहा है कि नहीं घास फूस में कीड़ा हो सकता है, उसकी चिट्ठी पोस्टर बना के लगाओगे क्या? जो मनीष कह रहे हैं मैं उस बात के पर आगे आऊंगा। ये सरकार की छवि खराब करने का षड्यंत्र है। वे आलोक वर्मा नहीं समझ पा रहे तो ये उनकी समस्या है। ये सरकार की छवि खराब करने का षड्यंत्र है। मैं षड्यंत्र शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन खिन्नता ये कि पिछली बार भी इसी तारीख को षड्यंत्र हुआ और इस बार भी उसी तारीख को हुआ। क्या सीखा आपने? पिछली बार जब वो घटना घटी थी, भाजपा के कई बड़े नेताओं ने कहा था कि हाँ अमिताभ जी आप ठीक कह रहे हो, ये गलत हो गया, अगली बार से हम इसको व्यवस्थित करा देंगे। क्या आज के सूचना के युग में ये टीन के फट्टे लगाने से कोई चीज रुकेगी? है हमारे टैक्स का पैसा और खराब कर दिया। मेरे ख्याल से करोड़ 2 करोड़ तो लग ही गया कल रात से आज तक। नहीं, जो नहीं लगना चाहिए था। ये नीली पीली वाले तमाम सिक्योरिटी फोर्स ऐसा लग रहा है बॉर्डर है, क्यों लगाया जोशी जी? देखिए, आलोक वर्मा जी ने अभी हमारे नेता को बालक बुद्धि कहा, जिस पर मुझे कड़ी आपत्ति है। और मैं बताना चाहता हूं आलोक वर्मा को कि बालक बुद्धि कौन होता है। बालक बुद्धि वो नेता होता है जिसके नेतृत्व में आधी सीट लोकसभा में आ जाती है। और कहने में संकोच नहीं करता मैं, वो माननीय योगी जी हैं जो बालक बुद्धि हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बालक बुद्धि फैसला करती है कीट पतंगों से माननीय अखिलेश यादव जी को सुरक्षा में दिक्कत होगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में आप ये राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। कैसा शासन है 7-7.5 साल में कि कीट पतंगों से दिक्कत हो जाएगी, ये छोटे जानवरों से दिक्कत हो जाएगी जो मुद्दा माननीय अखिलेश यादव जी उठाएंगे। या कैसे लखनऊ में बैठे हुए निरंकुश लोग आज ये प्रदेश और देश जान रहा है, आज देश समझ पा रहा है। और किस प्रकार की बातें आप बहकी कर रहे हैं आलोक जी। अरे हाशिए पे आप आ गए हैं, अब तो सबक सीखिए। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए जाग गया है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है, मान जाइए। या आलोक वर्मा मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला, आलोक वर्मा बोल नहीं पाओगे कतई भी। एक बार आलोक वर्मा बोल नहीं पाओगे। आलोक जी रुको, अभी केवल जोशी जी की आवाज। जोशी जी बोलने नहीं दूंगा। आज महानवमी है, आज झगड़ा नहीं, आज महानवमी। तुमसे तगड़ी आवाज है आलोक वर्मा, और तुमसे ज्यादा दूध पीता हूँ मैं। अपने घर बुलवा लेना, पिलवा के देख लेना, समझ में आई ना। होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। बीच में बोला नहीं हूँ आलोक वर्मा, होश में आ जाओ। किसी दिन अपने घर न्योत देना और दूध पिलाने की शर्त देना, तुमसे ज्यादा दूध पी लूंगा। हाँ, और सुनो, और मेरी बात को सुनो ध्यान से आलोक वर्मा, सुनो मेरी बात को। ये 8 फुट की, ये 12 फुट की ये दीवारें लगा दो, 24 फुट की दीवारें लगा दो। अरे आलोक वर्मा, ये 24 फुट की दीवारें लगा दो, समाजवादी को लाल देंगे। हम जेपी के चेले हैं, हम लोग अंग्रेजों पे मुक्ति नहीं है। अंग्रेजों पे मुक्ति करने वाले लोग हरियाणा में 12 फुट से रोकेंगे क्या? हम लोग 12 फुट कूद जाएंगे। अखिलेश यादव जी पिछली बार 8 फुट कूदे थे, अब 12 फुट कूद जाते। अरे अंग्रेजों ने गुलामी करने वाले, अंग्रेजों की जासूसी, अंग्रेजों के लिए जासूसी करने वाले लोग, देश तुम्हारे इतिहास को जानता है। अरे कायरों की फौज है भारतीय जनता पार्टी में, कहना चाहता हूँ कायरों की फौज है। एक नेता को रोकने के लिए पूरी बैरिकेड लगा दी। अरे कायरों की फौज है, आज आगे कर दिया। एक माननीय अखिलेश यादव जी ने को जगाया, सामाजिक न्याय को जगाया, आगे पे हो गए। पूरा दिल्ली लगा तुम्हारा, पूरा उत्तर प्रदेश के मंत्री लगे, एमएलए लगे। आलोक वर्मा हैसियत क्या रह गई है उत्तर प्रदेश में? हैसियत क्या रह गई है? दिल्ली का राज उत्तर प्रदेश में किसने हरा दिया? लखनऊ का राज दिल्ली ने हरा दिया। सारे मिलकर हार के बैठे हो। 43 सीट पे
ज्यादा सीटें हम लोग जीत के आए हैं। अरे कुछ तो कर्म करो। ये अखिलेश यादव जी को, समाजवादियों को रोकना योगी सरकार के बस की बात नहीं है। ये 12 फुट की दीवारें मैं तो दोनों मित्रों को रोकूंगा, जोशी साहब को भी और आलोक जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। एक जोशी साहब, ठीक है, मैं त्रिपाठी जी के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल आलोक वर्मा से लूंगा। आलोक जी, हरियाणा तो अभी हुआ 11 अक्टूबर, हरियाणा की तारीख तो आगे पीछे होती रहेगी चुनाव की। 11 अक्टूबर 2023 को भी ये इसी इमारत में यही कार्यक्रम दोहराया गया था, यही पुलिस लगाई गई थी क्या? अब की फर्क इतना, आपके टीन के फट्टे भी लगा दिए, ज्यादा काबिल लोगों ने सलाह दी होगी उन्होंने फट्टे लगा दो, कोई देख भी ना पाए अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। इसलिए तब 2023 में 11 अक्टूबर को हरियाणा नहीं था, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था आज हरियाणा नहीं, आज उत्तर प्रदेश रहेंगे। हरियाणा पे मैं 3 दिन रह लिया, है ना। 23 को किस लिए ताला बंद किया गया था? तब तो हरियाणा नहीं हुआ था। इसलिए विषय नहीं, ये विषय है आज कोई सरकार में है, कल कोई विपक्ष में होगा, कोई सरकार में होगा। मैं बात कर रहा हूं लोकतंत्र की मर्यादा की। ऐसे कैसे अधिकारी निर्णय ले सकते हैं कि किसी जननेता को जाने नहीं देंगे? कल भाजपा विपक्ष में हो और तब भी ऐसी स्थिति आए, तब भी मैं यही बोलूंगा। मेरी सेहत में हरियाणा के और मणिपुर के चुनाव से फर्क नहीं पड़ता। ये चीज गलत है। टैक्स पेयर का पैसा इस तरह से नहीं लुटाया जा सकता कि नीले वाले अलग, खादी वाले, खाकी वाले अलग, बोले हजारों पुलिस वाले उतार दो। किस लिए? भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है क्या? केपी त्रिपाठी, मसला फिर वहीं आ गया। जयप्रकाश जी इमरजेंसी के नायक थे, उनके नेतृत्व में इंदिरा गांधी की सरकार गई। अब अखिलेश यादव और कांग्रेस का गठबंधन, सारी बात ठीक, लेकिन हम उस विषय में नहीं जाते। हम सिर्फ इतनी बात समझना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव अगर वहां माल्यार्पण करना चाहते थे तो बड़ा आदमी, हमने तो भाई अपने जीवन में यही देखा, बड़ा आदमी, अभी हमारे घर कोई बड़ा आदमी जाने को आने को हो जिसके पास जेट प्लस सिक्योरिटी हो, क्या मेरे घर का रास्ता 24 घंटे में चमन चाक हो जाएगा, चकाचक चौचक। क्या जलेबी की दुकान भी बंद हो जाएगी उसके मोड़ पर, और पनवाड़ी भी भगा दिया जाएगा, सब क्लीन अप हो जाएगा, चूना पड़ जाएगा। नहीं, ऐसी कौन सी गंदगी घुस गई वहां जो क्लीन अप नहीं हो सकती? त्रिपाठी जी, हमने यही देखा, आज से नहीं। 1985 में हमने फर्रुखाबाद में शीला दीक्षित को एक कार्यक्रम में बुलाया था, क्या तब शीला जी विदेश राज्य मंत्री, नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री थी राजीव जी के साथ। क्या मेरी पूरी गली चमक गई थी 24 घंटे में। क्या जो खड़ंजा सालों से नहीं बिछ रहे थे आलोक बाबू, वो 24 घंटे बिछ गए, और कप्तान और कलेक्टर सब बिल्कुल सैल्यूट मुद्रा में। त्रिपाठी जी, वही प्रश्न है मेरा। एलडीए के पास तो तमाम मजदूर हैं काम करने वाले। तक मुझे लगता है उत्तर जो आज आलोक वर्मा जी बौद्धिक उगाली के नाम पे थेथरई कर रहे हैं, मैं सही शब्द चुन रहा हूं कि इतने बड़े महापुरुष के समय भी जिस तरह की आलोक वर्मा जी आज थेथरई कर रहे हैं, और आपने उसका एक उदाहरण भी दे दिया कि मैं प्रवक्ता होता तो मैं क्या पक्ष रखता। दूसरा, मनीष जी ने भी बड़ी अच्छा कवर करने की कोशिश की थी। मैं आपको एनसीईआरटी की किताबें दिखा दे रहा हूं मनीष जी, ये कांग्रेस के जमाने में ही छपी थी, जिनमें ये लिखा हुआ है कि बना के पूरा चित्र की कौन है जेपी। जेपी को देश में कौन नहीं जानता? आप क्या बात करते हो कि कहाँ जन्म हुआ था, कब जन्म हुआ था? अरे सुनिए, बोला नहीं, आप नहीं मांग रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। सबको मालूम है कांग्रेस का विरोध उन्होंने किस तरीके से किया था, सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। वो आप समझिए, आप समझिए। मनीष जी, आप जाति का विरोध किया था, उनके साथ आप बैठे हैं, समाजवादी पार्टी उनके साथ आप बैठी है। आपको थोड़ी शर्म नहीं आती है कहने में कि जेपी को कोई नहीं था? कहाँ उनका जन्म हुआ था, कब उनका हुआ था, कहाँ उनका मृत्यु हुई थी, कब उनकी मृत्यु हुई थी? अरे ऐसे कवर नहीं होगा। कवर करने के लिए जो टीन लगा रहे हो ना, उसमें 1000 छेद दिख रहे हैं, और छेदों से भी दिख रहा है। आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी नंगी हो चुकी है।
ऐसे कवर करने से कवर होने से रही। अभी भी अपने सलाहकारों को सुधार लो, लोकतंत्र की मर्यादाओं को थोड़ा मान लो, नहीं तो जब घमंड होता है तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, राम नवमी का दिन है, मर्यादा पुरुषोत्तम ने किसी का घमंड नहीं रहने दिया। ये तो हमारे यहाँ लीलाएं हैं, महाभारत रामायण उठा के पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कि जब इतना घमंड हो जाता है तो ऐसे ही चूर होता है। जितनी पुलिस स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, एक महापुरुष को माला पहनाने से एक व्यक्ति को रोकने के लिए आलोक जी अभी बड़ी थेथरई से बोले हमने Z+ दी है। अरे एहसान आपने नहीं किया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था तो पूर्व मुख्यमंत्री को Z+ मिली हुई है। आपके रहमो करम से नहीं है। राहुल क्या कर रहे हैं साहब, तो उनकी चिंता हमको करने दीजिए। अरे क्या उनकी चिंता हमको करने दीजिए, उनकी चिंता करने दीजिए। नहीं हो, वो हमारे प्रदेश की निधि है, निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना हमारी प्रशासनिक मशीनरी का कर्तव्य है। ठेकराई की बातें मत कीजिए, ठेकराई की बातें मत कीजिए। अरे सवाल जो जायज है उस पर कीजिए, पूरी तरह से ठेकराई की बातें मत कीजिए साहब, मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जो तमाशा आपके साथी अखिलेश यादव जी ने किया, जो तमाशा आज सड़कों पर निकल करके आज त्योहार के दिन जो तमाशा उन्होंने खड़ा किया उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, लखनऊ की सड़कों पर, तो प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से देख रही है, समझ रही है उसके पीछे का मंतव्य क्या है, उसके पीछे की बात क्या है, वो भी उत्तर प्रदेश के लोग समझ रहे हैं। जेपी आंदोलन के वो नेता हैं, जितना छुपाना दबाना चाहोगे उतने ही के खड़े होंगे। अरे वो तो हरियाणा के लोगों ने आपको दबा दिया, वो तो हरियाणा के लोगों ने आपको आईना दिखा दिया, वो तो हरियाणा के लोगों ने आपको आईना दिखा दिया। यहाँ पर आप तैयार सरकार बनेंगे और आज राहुल गांधी को नेता मानने को भी कोई तैयार नहीं है। आपके जो साथी है समाजवादी पार्टी के साथी आपको सीट देने को तैयार नहीं है। अरे साहब आप अपनी चिंता कीजिए, क्या हालत हो रही है आपको आपकी। कवर करने में लगे हैं, आप उसे कवर कर लेंगे, जेपी भी कवर कर लिए, आप जी हमें कवर करने की जरूरत नहीं है, हमें कवर करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की चाल क्या है। भारतीय जनता पार्टी के साथ देश खड़ा है। दोनों मित्रों को रोकूंगा, आलोक जी को भी और त्रिपाठी साहब को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा, डॉक्टर त्रिपाठी को भी, आलोक वर्मा को भी। रुक जाइए, अभी रुक जाइए। आलोक बाबू, दो प्रश्न खड़े होते हैं, अब रुक जाओ भाई, हो गया अंताक्षरी यार, अब रुको। दो बातें खड़ी होती हैं, एक खड़ी होती है कि 11 अक्टूबर 2023 को त्योहार नहीं था, 11 अक्टूबर 2023 को हरियाणा का चुनाव का रिजल्ट सामने नहीं था, इसलिए ये तर्क यहां नहीं रहे। और अगले साल 11 अक्टूबर को फिर जेपी की जयंती होगी, त्योहार हो उस पे या ना हो, हरियाणा का चुनाव हो, अब अगले साल तो नहीं होगा हरियाणा का चुनाव। ये कोई बंदिश है क्या? 2 अक्टूबर मतलब 2 अक्टूबर, उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है, इससे कोई महत्व मतलब है क्या? क्या ये पता नहीं था कि पिछले वर्ष जब अखिलेश यादव वहां माल्यार्पण करने गए थे तो एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था? पता था ना शासन को, व्यवस्था को। मेरा सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड, तर्क वितर्क में उलझे बिना, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आलोक जी सुन लीजिए, क्या बीजेपी की यूपी सरकार को ये लगता है कि इस मामले में रणनीति स्ट्रेटेजिक चूक हुई है शासन के स्तर पर, और इस बात की जांच कराई जाए कि ऐसा अव्यवहारिक सुझाव शासन में किस स्तर से आया और किस स्तर पर मंजूर हुआ, जहां हजारों पुलिस के लोग उतारने पड़े सिर्फ इस बात के लिए, बोले भैया वहां माला न पहनाए। आलोक जी, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, क्योंकि इसमें पैसा हमारा लगा है, वरना हम ये सवाल भी नहीं पूछते, ये टैक्स का पैसा है, इसलिए पूछ लिया। जी अमिताभ भाई, अखिलेश यादव जी को रोकने भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम नहीं गए थे, हमारे कार्यकर्ता थे। प्रशासन को लगा होगा कि वहां पे किसी को नहीं जाना चाहिए, वहां जांच चल रही है, जांच हो सकता है प्रभावित हो रही हो, आगे भी कुछ योजनाएं चल रही हैं, उस पर कुछ उसको लगा होगा, उसने रोका है। आप कह रहे हैं कि उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता, तो निश्चित रूप से इस पर भी आगे चिंतन मनन किया जाएगा कि क्या रोकना सही था कि रोकना सही नहीं था। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि आज त्योहार के दिन इतना अहम नहीं था। एक ऐसा परिसर जहां ताला लगा था,
जहां प्रशासनिक ताला लगा था, जहां कोई फिलहाल नहीं जाता है, वहां अखिलेश यादव जी को इतनी कि वहीं जाकर के माला पहनाना है, ये भी कोई तर्कपूर्ण बात नहीं है। माला तो वो अपने कैंपस में पहना सकते थे, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भी उन्होंने ठीक माला ठीक है आलोक जी, ठीक है, रुकना होगा, ठीक है। ये भी कहीं उचित नहीं। ठीक, एक चीज और जोड़ दूं ताकि तथ्य, मेरे शो के तथ्य उतने ही पवित्र रहे जितना पवित्र गीता है। जेपी के इस सेंटर में, मनीष बाबू आप भी सुनिए, जेपी के इस सेंटर में सीलबंदी नहीं है। क्या सीलबंदी हो बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, मुझे समझ में आता है। उस पर लिखा होता है कि ये इमारत विवादित है, हाई कोर्ट के द्वारा इस पर तालाबंदी, उस पर लाख लगी होती है ताला पे। सीलबंदी नहीं, ताला है ही नहीं वहां। ताला कहां है? ये तो कल किया गया। जेपी की इस इमारत में तालाबंदी है ही नहीं। मनीष बाबू, फिर ताला एक दिन के लिए क्यों लगाया गया? या तो परमानेंटली जैसे मकानों पर नहीं लग जाता है, प्रॉपर कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर अक्सर देखते हैं ऊपर बोर्ड लग जाता है कि जमीन हाई कोर्ट के ऑर्डर संख्या फला फला के तहत निषिद्ध है, वहां ताला लगा होता है, सील लगी होती है। सरकार भी सील करती है इमारतें, यस आई नो, एसडीएम करता है। तो ये सील क्यों नहीं थी? ये बहुत ही इसके अंदर कोई गुप्त कार्यक्रम हो गया है तो सील लगा देते। मनीष गुप्ता, लेकिन यहाँ एक प्रश्न, देखिए इस बात से हम सहमत हो गए, लेकिन एक प्रश्न ये खड़ा होता है, सिर्फ यही क्यों माल्यार्पण होना है? आखिर अखिलेश यादव जी की ऐसी क्या जिद है कि कोई कार्यक्रम नहीं, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ इसी सेंटर में जाके माल्यार्पण करना है? ऐसी क्या परेशानी है? लोकनायक की किसी शिक्षा को आपने मानना नहीं। लोकनायक ने कहा वर्ग भेद से दूर समाज बनाना है, वहां भूल गए जाति भेद। जिस लोकनायक जयप्रकाश के नाम से लाखों लोगों ने अपने नाम के आगे से परिमा शर्मा छोड़कर नारायण लगाना शुरू कर दिया, ओम प्रकाश नारायण, दिनेश नारायण, सुरेश नारायण, उन्होंने कहा जाति छोड़ो। 15 के दिन मनीष भाई, आज ये मनीष भाई एक मिनट रुकना होगा, मैं रुकूंगा। आज मैं भी इस विषय पर नहीं जाना चाहता, क्या नहीं तो अगर इस विषय पे जाएंगे ना जो आप कह रहे हो, तो इस देश में कोई नेता किसी महापुरुष की जयंती मनाने के लायक नहीं है। लोग खरी बात सुन लीजिए, क्या हमको ना समझाओ। उनके आदर्श, इनके आदर्श, सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने लायक कोई हो? हाथ खड़ा करो, कौन है? फिर मैं उसी की पोल खोलूं। चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाने लायक हो कोई? दीनदयाल जी ने क्या कहा था मैं बताऊं? मैं बोलूं हूं? दीनदयाल के गले में माला पहनाने की पात्रता है? वल्लभ भाई पटेल को माला पहनाने की पात्रता है आज के लोगों में? बताइए ना हमको। बाबा साहब के गले में माला पहनाने की पात्रता है? फिर बाबा साहब ने क्या कहा हम पूछ लेंगे। थोड़ा थोड़ा हमने सबको पढ़ा है। दीनदयाल जी का एक प्रसिद्ध उक्ति है, मैं भी कोट कर दूंगा तो बवाल मच जाएगा, इसलिए इस विषय ना उठाइए। अभी विषय सिर्फ इतना है, ये इमारत पर इतनी पुलिस क्यों लगाई गई, सिर्फ छोटा विषय है, इसको अंतर्राष्ट्रीय क्यों बना रहे हो भाई? आप लोग भी एलडीए की तरह चल रहे हो। मूल विषय खैर त्रिपाठी जी एक छोटी सी टिप्पणी हुई कि अगर इस इमारत में बवाल है, ये सवाल हो रहा है कि आप प्रशासन ने उसमें जाने के लिए मना कर दिया, तो इसको सील क्यों नहीं कर दे? कोई बात ही नहीं करेगा आने की। इमारत जो सील हो जाती है उसकी सार्वजनिक घोषणा हो जाती है, बात खत्म हो जाती है, फिर वहां कोई नहीं जाता है। जो काम 100 रुपया का ताला और 1 रुपया की सील और 1 माचिस की तीली से हो सकता है, क्या उसके लिए इतना बवाल क्यों? बिल्कुल अमिताभ जी, अभी जैसा मैं सुन रहा था, आलोक वर्मा जी कह रहे थे प्रशासन को लगा होगा। प्रशासन दुनिया का एक दूसरा हिस्सा है और जहां योगी आदित्यनाथ जी लोक भवन में बैठे हैं वो दुनिया का दूसरा हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ जी को कोई खबर नहीं हुई होगी, प्रशासन को लगा होगा, तो इससे ये मान लें कि आज प्रशासन पे शासन का कोई दखल ही नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से बेलगाम हो गया है। क्या शासन के अधीन प्रशासन नहीं है? प्रशासन शब्द का अर्थ है प्रतिशासन, जो शासन के प्रति है वो प्रशासन है। वो इतना बेलगाम हो गया कि प्रतिपक्ष के नेता को, जो
पूर्व मुख्यमंत्री है, उसको जाने के लिए रोक दे रहा है और योगी आदित्यनाथ जी को खबर नहीं, तो ये तो साहे बेखबर हो गए। हम लोग जो उत्तर मुगल में पढ़ते हैं कि एक साहे बेखबर थे, तो ये आज के हमारे साहे बेखबर हैं। प्रशासन को लगा होगा, इन्हें नहीं लगा। अरे भाई, कहां है मुख्यमंत्री जब इतनी पुलिस लगी है, इतनी बैरिकेडिंग लगी है, उसी लखनऊ में लगी है। विक्रमादित्य मार्ग और योगी जी के आवास में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अमिताभ जी, आप तो काफी घूमे हैं, पैदल भी टहले हैं आप वहां, उसमें उन्हें खबर ही नहीं है। पूरा मंत्रिमंडल सो रहा है। कौन सी ठीक है तिवारी जी, सबको खबर होगी, ऐसा मैं मानता हूँ, सबको खबर होगी। इतनी बड़ी गतिविधियां सबको खबर होती है, सबको खबर होती है। ठीक है तिवारी जी, अभी रुकना होगा, अधिकारी ही ब्रीफ करते, सबको खबर होती है, या ऐसा नहीं होता? ठीक है, रुकना होगा, आलोक वर्मा रुकना होगा। जोशी जी, भाजपा ये कह रही है कि वही बिल्डिंग क्यों, वही जेपी को माला क्यों पहनाना चाहते हो? कहीं पहना लो। उस बिल्डिंग में क्या है? भाजपा का मूल प्रश्न जो मैं समझ पाया 1 घंटे में ये है, बाकी सब तो इधर उधर की बातें, कि भाई वही क्यों। इनसे मैं पूछूंगा वहां क्यों नहीं, लेकिन आपसे पूछ रहा हूं वही क्यों। देखिए, आलोक वर्मा जी जैसे जो प्रवक्ता होते हैं, ये तो प्रधानमंत्री को भी राय दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी, झंडा क्यों लाल किले में फहराया जाता है, अपने घर में ही फहरा लो। इन जैसे प्रवक्ताओं से तो समाजवादी पार्टी यही आशा रखती है। अरे, लाल किले का एक महत्व है, वहां पर उनकी जयंती, अगर हम लोग 15 अगस्त पे झंडा फहराते हैं तो देश का सर घर से ऊंचा होता है। आलोक वर्मा जी कौन से इतिहास भूगोल को पढ़ के आए हैं, मेरे समझ में नहीं आता। अरे आलोक वर्मा सुन लो, आलोक वर्मा ठीक है, अभी केवल जोशी जी की आवाज। जी जोशी जी बोलिए जी। और इनका इन्हीं के जैसे लोगों की राय थी। आज जो बवंडर हुआ है, ये आलोक वर्मा जैसे सलाहकार रखे होंगे योगी जी ने, जो ऐसी राय देते हैं। कहते हैं ना, एक विभीषण ही काफी होता है पूरे घर को मरवाने को, तो ऐसे विभीषण ही मरवा रहे हैं। अरे आज जयंती थी, मुख्यमंत्री जी जाते वहां पर, जाके उनको नमन करके आते, पूरे देश और प्रदेश में मैसेज जाता कि आज योगी जी गए वहां पर। अरे ये मौका था, लेकिन किसी को भी मारना हो तो जरूरत नहीं होती है उसको जाके मारने की, बस कुछ ऐसे विभीषणों को घुसा दिया जाता है, आलोक वर्मा जैसे लोगों को। वो राय दे आते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा। ठीक है जोशी जी, ठीक है, रुकना होगा। अब आलोक जी जवाब देंगे, आपने आलोक जी के लिए कहा, आलोक जवाब देंगे। जोशी जी अब रुकना होगा। आलोक जी, आपसे मेरा प्रश्न, आपने कहा कि वो उसी बिल्डिंग में क्यों, मैंने पूछ लिया सपा से। अब एक सवाल मेरा भी है कि उस बिल्डिंग में क्यों नहीं, उस बिल्डिंग में अखिलेश क्यों नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। नहीं, बाबू का रोके तो नहीं मानता हम, सुप्रीम कोर्ट ने रोका है क्या? नहीं ना। नहीं फिर भाई यार, जनता को कोई मान रहेगा कि नहीं रहेगा? बोले नहीं, एलडीए के जूनियर इंजीनियर ने तो उसमें मना कर दिया। कौन है जूनियर इंजीनियर? कौन है एलडीए? गजब बात है, पॉलिटिकल सिस्टम ही फिर तो फेल हो जाएगा। बोले ताला तो वो ले गया फोरमैन, चाबी, ऐसे चलेगा क्या? वहां क्यों नहीं, उस बिल्डिंग में क्यों नहीं? शत्रु संपत्ति है वो बिल्डिंग? नहीं। जांच चलने दीजिए, कोई रोक रहा है जांच को? नहीं ना। शासन साथ ले जाके करवा सकता था माल्यार्पण। कुल मिला के मेरे ख्याल से आना जाना सब मिला के घड़ी देख के 10 मिनट का कार्यक्रम था। आलोक जी, बिल्डिंग में 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। जिस बिल्डिंग को अखिलेश यादव जी ने 400 करोड़ में बनाने की शुरुआत की थी, वो बिल्डिंग भी मायने रखती है निश्चित रूप से। करेक्शन भी मायने रखता है, जो लोग उसमें, जिन्होंने इसमें पैसा बनाया है उनको भी सजा मिलेगी, जांच हो रही है, ये भी मायने रखती है। दूसरी चीज, उस पर एक बंदिश है, वो आम लोगों के लिए भी खुला नहीं है, किसी के लिए खुला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भी नहीं जाता, कोई कार्यकर्ता भी नहीं जाता, आम आदमी भी नहीं जाता। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत जरूरी नहीं था कि आप उसी इलाके में जाएं और कहें कि वहीं पर हमको माल्यार्पण करना है। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी बहुत कीमती हैं, फिर मैं वही बात कहूंगा, अखिलेश यादव जी बहुत कीमती हैं, देश के लिए बहुत कीमती हैं, और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा की वो चिंता करें। अगर वहां पर
बंदिश है, सालों से नहीं खुला है वहां पर, निश्चित रूप से वहां बहुत कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो उनके लिए खतरा हो। पिछली बार में बड़े मुश्किल से वो कूद काट के गए थे, तो बड़ा अच्छा नहीं लगा वो तस्वीर देखने में। तो आज अगर प्रशासन ने कुछ बंदोबस्त किया था, तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी को बहुत बुरा मानना चाहिए इसमें। अखिलेश यादव जी ने कहीं माल्यार्पण कर लिया, उनकी श्रद्धा पहुंच गई, उनका सम्मान पहुंच गया। ठीक है आलोक बाबू, देख लिया, प्रदेश में देख लिया। ठीक, मैं समझ नहीं पा रहा, तर्क ऐसे होने चाहिए जो अकाट्य हो, तो उनका मजा होता है। हम मान लेते हैं इसमें अव्वल तो 400 करोड़ का बजट इनिशियली था डीपीआर में, वो बाद में 700 करोड़ 800 करोड़ हो गया। ये कोई पहली घटना नहीं भारत में। क्या मैं 200 प्रोजेक्ट बता दूं पूरे देश भर के? क्या जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन करके शिलान्यास करके गए, वो बना आके राजीव गांधी के समय में, उसकी तो सौगुनी कास्ट बढ़ गई। तो क्या करें, विषय वो नहीं। जो बात आलोक जी ने कही, मैं उनकी ही बात बड़ी मान लेता हूं। तो एक सवाल ये नहीं पूछूं, मुझे तो पूछना पड़ेगा। मैं भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा तो नहीं पूछूंगा। अभी तो ज्वाइन की नहीं, तो अभी तो पूछूंगा। प्रश्न ये, 7.5 साल हो गए। मनीष बाबू आप भी सुन लो, आप विश्लेषक हैं। 7.5 साल हो गए। क्या इतना बड़ा घोटाला है कि पूरी दुनिया में जलजला आ जाएगा इस घोटाले के खुलने के बाद? तो 7.5 साल तक ये खुला क्यों नहीं घोटाला? बताओगे कि नहीं? रोड़े मिट्टी इसी का घोटाला है ना ससुर, और किस बात का घोटाला होगा उसके अंदर? सोने खान तो है नहीं। और जमीन में हेरा फेरी, एक टाइल जो लगाया वो कम पैसे का लगा दिया, ज्यादा बिल बना, ये ना हेरा फेरी होगी? और क्या होगी उसमें हेरा फेरी? ऐसा तो नहीं कुछ सोने खान थे तो अखिलेश यादव खोद ले गए सोना, नहीं ना। 7.5 साल कम होते हैं जांच में। 6 महीने में इंदिरा गांधी की आपातकाल की, आलोक बाबू, जो गलतियां थी उन पे शाह कमीशन ने 6 महीने में सुनवाई पूरी कर ली थी। 2 महीने में रिपोर्ट टाइप की, 8 महीने में रिपोर्ट आ गई थी। हैं वर्मा जी, समझ रहे ना? जिसमें देश भर के हजारों गवाह थे, इसमें बहुत गवाह नहीं। इसमें तो माल सप्लाई करने वाला, पेमेंट पे दस्तखत करने वाला मनीष बाबू दो ही है ना। 2 ही की जांच होगी, हमारी तो होगी नहीं। मेरी जांच तो होगी नहीं कि मैं भी एक बार जेपी सेंटर गया था देखने, तो मेरी जांच तो नहीं हो सकती। 7.5 साल में जांच होके दोषी फांसी पर क्यों नहीं लटके? क्यों नहीं लटके, ये प्रश्न पूछे। जांच पर भी बंदिश है क्या कि एलडीए ने मना कर दिया? कहा गया कि वो इलाका बंदिश है। नहीं, जहां गोमती नगर बंदिश में रह सकता है क्या? किसी गोमती नगर बंद हो जाएगा? नहीं, गोमती नगर का इलाका है, बंदिश कहीं कुछ नहीं है। चाहे गाड़ी से जाओ, चाहे पैदल जाओ, चाहे टेम्पू से जाओ, चाहे स्कूटर से जाओ, कहीं कोई बंदिश नहीं। इसलिए ये तर्क खारिज होता है, इस पर क्रॉस लगाइए। ठीक, इस इमारत, मनीष अब नहीं, इस इमारत में कहीं कोई बंदिश नहीं। ये इमारत किसी कोर्ट के आदेश से निषेधाज्ञा में नहीं है, ये सील्ड इमारत नहीं है। फिर क्यों नहीं जा सकते? मेरा मन हो तो मैं क्यों नहीं जा सकता? और अव्वल तो चीजों का सामान्यीकरण करना ठीक नहीं। बीजेपी ने कहा कि हमारा कार्यकर्ता भी नहीं, कार्यकर्ता हो सकता सपा का भी ना कहीं जा पाए, कार्यकर्ता कांग्रेस भाजपा का भी ना जा पाए, लेकिन कार्यकर्ता नहीं, जब बड़ा नेता जाता है तो उसका एक प्रोटोकॉल है ना, शिष्टाचार है ना। नहीं है क्या आप कार्यकर्ता की तरह ट्रीट कर देंगे उसको? बोले गुड्डू नहीं गया था तो आप भी नहीं जाओगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। व्यक्ति की भी महत्ता है, इसी को प्रोटोकॉल बोलते हैं मनीष बाबू, इसी को शिष्टाचार बोलते हैं ना। ऐसा तो नहीं कह सकते कि मैं चंद्रशेखर जी और ननकू बराबर बैठा दें, नहीं ना। पुलिस जहां से सामान्य लोगों को हटाती है, हटो, और डंडा लेके, वहां से विधायक जी को तो नहीं हटाती है? क्या हटाती है? विधायक जी को तुरंत नमस्ते करती करती सर पान लाए। बल वो अगर लखीमपुर वाला विधायक ना हो जिसका भाग खराब है, क्या जिसको पटक के कूच दिया, और सांसद को भी नहीं रोकती। क्या मंत्री वहां नहीं जाते
जहां सामान्य जन के लिए निषेधाज्ञा होती है? क्या वो रूट नहीं खुल जाते जो सामान्य जन के लिए, जिन पर बल्ली लगा दी जाती है वीआईपी के आते पर? ये सब पर लागू है। गलत कह रहा हूं क्या मनीष बाबू? कांवड़ पर यात्रा के दौरान बैरिकेटिंग होती है पश्चिम में, है ना? लेकिन सांसद और विधायक और मंत्री की गाड़ी तो नहीं रुकती ना। उनके लिए तो जय हिंद और बैरिकेड उठता है और सट से उठता है ना। अमिताभ अग्निहोत्री, मनीष गुप्ता की भी त्रिपाठी की गाड़ी रुक जाएगी। पहचान लेगा तो अदब से कह देगा भाई साहब इधर से बंद है, उधर से जाओ, और नहीं पहचानेगा तो डंडा मारेगा, बोनेट पकड़ रैप गाड़ी। यही ना जोशी जी? इसलिए ये नहीं चल सकता। मैं फिर वही बात कहूंगा जो मैंने शुरुआत में कही, राजनीतिक तौर पर यह फैसला ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे फैसलों से बचना चाहिए। ये बूमरैंग करते हैं, ऐसे फैसले आपको ही नुकसान देते हैं। अखिलेश यादव को माला पहनानी थी, उन्होंने पहना दी। लेकिन सामान्य बुद्धि से सोचिए। मैं बालक बुद्धि बड़ी बुद्धि में भी नहीं पढ़ रहा, बुद्धि बुद्धि बालक बुद्धि, मैं कह रहा हूं सामान्य बुद्धि से सोचिए। आज समाजवादी पार्टी को जितना माइलेज मिला उतना अखिलेश यादव की 10 जनसभाओं से भी नहीं मिलता। क्या? 10 जनसभाओं से भी नहीं मिलता। सारा खेल तो प्रचार का है ना। क्या? प्रचार में सपा जीत गई। इसलिए मैंने कहा, आलोक जी ने कहा कि नहीं, शासन महत्वपूर्ण है और वो सब सर्व सक्षम है, उसकी बुद्धि पर सवाल नहीं उठ सकता। तो अगर ये भाजपा का स्टैंड है तो फिर भाजपा को शुभकामनाएं। लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता के शिखर पर इस बात की समीक्षा होनी चाहिए। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में ऐसे दृश्य दोबारा नहीं होने चाहिए। कोई कहीं जाके किसी को श्रद्धांजलि देना चाहे, भावांजलि देना चाहे, ऐसे दृश्य दोबारा नहीं होने चाहिए। आप जांच और डबल कर दीजिए। और अव्वल तो पहले उनको भी बुलाइए जो 7.5 साल से जांच के नाम पर रसगुल्ला खा रहे हैं। पहले तो उन्हीं को बुलाइए। जांच के नाम पर अंजीर का जूस पी रहे हैं और पेस्ट्री और काजू खा रहे हैं सॉल्टेड, उनको तो पहले बुलाओ और हमारे सामने पेश करो। 7.5 साल से जांच चल रही है, ये तर्क ठीक नहीं। 1 साल 2 साल 3 साल जांच होगी, कोई रॉकेट साइंस है क्या? पीडब्ल्यूडी से जो बिल्डिंग बनती है, जो ठेकेदार बनाते हैं, उनकी जांच पड़ताल और जो क्लियरेंस या ब्लैक लिस्ट, दोनों फैसला 3 महीने में हो जाता है। सड़क निर्माण की जांच 6 दिन में हो जाती है, नहीं हो जाती है। ये भी इमारत ही तो है कि एटम बम बनाने की तकनीक है इसके अंदर, ऐसा तो है नहीं। मैं फिर कहूंगा, जो 11 अक्टूबर 2023 को हुआ वो भी शोभनीय नहीं था, आज जो हुआ वो भी शोभनीय नहीं। मसला ये नहीं कि समाजवादी पार्टी का इंटेंशन क्या था, अखिलेश यादव का इंटेंशन क्या था, ये विषय नहीं। उनका इंटेंशन कुछ भी रहे, शासन को इस बात को ख्याल रखना चाहिए कि किसी इमारत में कोई जाके अगर किसी महापुरुष को माला पहनाना चाहता है और उसमें अगर ऐसा नैरेटिव बनेगा कि शासन ने बाधा उत्पन्न की, तो शासन चुनाव नहीं लड़ता आलोक बाबू। इसीलिए मैं शासन पर बहुत ज्यादा वो भी नहीं करता। जो चुनाव लड़ते हैं उनको चिंतन करना चाहिए। क्या लखनऊ के सीपी तो चुनाव में खड़े नहीं होंगे? नहीं, न एलडीए का वीसी खड़ा होगा। बहुत होगा जो आज वीसी है, मान लो आपकी सरकार नहीं रहेगी तो बंजर भूमि विकास में सेक्रेटरी हो जाएगा। तहसीलदार तो बना नहीं दोगे आप उसको, उसका क्या नुकसान? इसलिए मैं राजनीतिक लोगों से कहता हूं, अपना नफा नुकसान खुद देखिए, बाबुओं के चश्मे से देखना बंद करिए। अपने चश्मे से देखिए फैसला कैसा है और क्यों हुआ, यह फैसला टाला जा सकता था या नहीं।
अगर ये नहीं करेंगे तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये तो अखिलेश यादव हैं। आलोक भाई एक सलाह और दे रहा हूं बिना मांगे, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन आपको अधिकारी मायावती जी के वो अंबेडकर जी की किसी जयंती पर या उस पे परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर आ रहा है क्या, उस दिन कहीं ऐसी सलाह दे दी तो पूरे देश में बवाल हो जाएगा क्या। अगर उस दिन ऐसी बला दे दी कि नहीं, बोले उसमें ताला लगा दिया, बोले जूनियर इंजीनियर चला गया गोवा घूमने, ताला लग गया, अब नहीं कोई कर सकता माल्यार्पण, तो बवाल हो जाएगा। ये जयप्रकाश जी हैं, इनके अनुयायी ठंड रख लेंगे, वो बाबा साहब का मामला है, फिर कहूंगा सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। एलडीए वालों से अभी पूछ लेना कि 6 दिसंबर में कोई लोचा तो नहीं है, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, अभी पूछ लो भैया। ये मित्रवत सलाह है पुलिस वालों से भी और एलडीए से भी, अगर हो तो उसको सलटा लो। महापुरुषों के द्वार सबके लिए खुले होने चाहिए। जय देव मंदिर देहरी समभाव से जिस पर चढ़ी, नपहेम मुद्रा और रंक वराटिका। महापुरुषों का स्थान देवता की देहरी है, देवता की देहरी, उसमें क्या भाजपा और क्या सपा। राजा की स्वर्ण मुद्रा और गरीब की कौड़ी एक भाव से वहां चढ़ती है। जयप्रकाश जी का आंगन, जयप्रकाश जी की प्रतिमा हमारे लिए देव मंदिर है, देव मंदिर की देहरी है। जिसने घोटाला किया उसको फांसी पर चढ़ाइए, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन जयप्रकाश जी के नाम पर कोई चीज बनी है, उसकी गरिमा सुरक्षित रहनी चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा सुरक्षित रहनी चाहिए। मूर्ति का मामला नहीं, मूर्तियां तो बहुत सारी हैं आलोक बाबू, उस स्थान का भी महत्व है, क्योंकि जयप्रकाश जी के नाम पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी इमारत है वो, इसलिए उस इमारत का भी महत्व है। बाबा साहब का यहां सिविल लाइंस में अलीपुर रोड पर जो बंगला था जहां उन्होंने देह त्यागी थी, उस बंगला को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। बाबा साहब की फोटो तो सबके पास है, लेकिन उस बंगले का महत्व अलग है, इसलिए मैंने कहा स्थान का महत्व भी होता है। धन्यवाद।